अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूजी का टुकड़ियों वाला हलवा। तो ये बहुत परफेक्ट और बहुत टेस्टी बना था। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 कप सूजी, तो 3 कप सूजी है तो उसमें 1.5 कप चीनी, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट जिसमें पिस्ता, बादाम, नारियल ये सब चीज़ें शामिल हैं। बादाम के मैंने छिलके उतार लिए हैं। 1 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून बड़ी इलायची का पाउडर इसमें डालेंगे और खोपरा डालेंगे, पिसा हुआ नारियल 2 टेबल स्पून और केवड़ा डालेंगे थोड़ा सा, और 1.5 कप इसमें घी डालेंगे और 1.5 कप इसमें पानी डालेंगे शीरा बनाने के लिए। तो अब मैंने एक देगची चूल्हे पे रख ली है। सूजी को हम हल्का सा गोल्डन करेंगे, ज़्यादा गोल्डन हमने नहीं करना। तो बस इस तरह से जब हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे अलग एक बाउल में, और उसी देगची में अब मैं 1.5 कप घी डालूँगी। आप असली घी भी डाल सकते हो। और 1 टीस्पून बड़ी इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे। वह बड़ी इलायची के पाउडर की बहुत शानदार खुशबू आती है, वो लाजमी डालें। और 1.5 कप चीनी डालेंगे और 1.5 कप इसमें मैं पानी डाल दूँगी। पानी डाल के हम चीनी को खूब अच्छी तरह हल करेंगे और शीरे को बस इतना पकाएंगे कि 1 तार या 2 तार हमने इसके नहीं बनाने। तो केवड़ा डाल देंगे चंद ड्रॉप्स। तो बस इसको इतना पकाना है कि जब हम डोई पे से उठा के इसको गिराएं चमचे पे से तो ये एक तार की शक्ल में गिरे। तो जब तक ये शीरा बन रहा है, जब तक हम ट्रे में घी लगा के और ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, क्योंकि जब हलवा तैयार हो जाता है तो बहुत जल्दी से वो सूख जाता है, खुश्क होने लगता है, तो उस वक्त टाइम नहीं होता। तो ये काम पहले से करके रख लें। तो बस हमने ये शीरा इतना पका लिया है। मैंने इसको यहाँ पे 7-8 मिनट बनाया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून खोपरा। तो देखें जब इस तरह से ऊपर झाग आने लगी और एक तार से ये चमचे से गिरने लगे तो फिर हम इसमें सूजी मिक्स करते जाएंगे और चमचा मुसलसल चलाते जाएंगे। चमचा चलाना आपने नहीं छोड़ना, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। तो बस इस तरह से हम इसे खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, चमचा चलाते रहेंगे और थोड़ी देर इसको यहाँ हम भूनेंगे। अब यहाँ मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून सूखा दूध मिल्क पाउडर। इससे बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी हो जाता है, तो ये भी लाजमी डालें। तो अब मैं यहाँ पे इसको मज़ीद 3-4 मिनट भूनूंगी खूब अच्छी तरह। तो यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसे ओवर कुक नहीं करना। ज़्यादा आप भूनेंगे तो ये दोबारा पाउडर बनना शुरू हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा। तो बस इतना ही जब हो जाए तो इसको उतार के हम इस ट्रे में लगा लेंगे। तो इस तरह का जब हो जाए तो आपने उतार के ट्रे पे इसको लगा लेना है। एक बेलन पे घी लगा के इसको बेलन इसके ऊपर रोल कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ट्रे पे ही लगाएं इसको। इसकी मोटी मोटी टुकड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो बस जितना आप मोटी टुकड़ियाँ रखना चाहते हैं उतना फैला दें। छुरी से किनारे सेट कर लें अच्छी तरह ताकि शेप अच्छी बने। उसके बाद इस पर ड्राई फ्रूट डालना है और ड्राई फ्रूट आपने हर तरफ डालना है ताकि हर टुकड़ी पे ड्राई फ्रूट आए। तो ड्राई फ्रूट डाल के भी बेलन पे घी लगा के एक दफ़ा हम रोल कर देंगे ताकि इस पे ड्राई फ्रूट खूब अच्छी तरह से जम जाए। ये देखें कितना अच्छा जम गया। अब 10 मिनट इसको मैं छोड़ूंगी कि थोड़ा सा ये जम जाए। तो 10 मिनट बाद ये थोड़ा सा जमना शुरू हो गया है। अब हम इसकी कतलियाँ काट लेंगे। तो 2-2 इंच का हमने फासला रखना है। इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि 2-2 इंच के फासले से आप ये लकीरें बनाएं इसमें, ताकि टुकड़ियाँ जो है एक ही शक्ल की, एक ही नाप की कटें, छोटी बड़ी ना कटें, तो वो अच्छी नहीं लगती कि कोई छोटी हो कोई बड़ी हो। तो इसी तरह इस बात का यहाँ पे ध्यान रखें। और इसी तरह तिरछी भी 2-2 इंच की हमने लाइनें बना लेनी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपकी जो इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया है, तो फाइनल लुक आपकी अच्छी आए। तो 2-2 इंच के हिसाब से आप देखें कितनी अच्छी ये टुकड़ियाँ एक ही नाप की बन रही हैं। तो एक दफ़ा और इन लकीरों पे हम छुरी को घुमा लेंगे ताकि ये खूब अच्छी तरह से अलग हो जाए। एक दफ़ा में ये अलग नहीं होता अच्छी तरह से। तो अब इसको 2 घंटे में फ्रिज में रख दूँगी जमने के लिए। तो तैयार है हमारा सूजी का हलवा। 2 घंटे बाद मैंने निकाला है। तो देखें टुकड़ियाँ कितनी अच्छी जमी हैं, बहुत सख्त भी नहीं है और नरम भी नहीं है। तो ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।